हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग स्टडी स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैंने आपको इंट्राडे से रिलेटेड कि इंट्राडे में ट्रेंड लाइन का प्रैक्टिकली यूज कैसे हो और प्रॉपरली सीक्वेंस में क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इन सीक्वेंस में बताया। आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। जब देखोगे तो इंट्राडे से रिलेटेड स्विंग्स पॉइंट टू स्विंग्स पॉइंट आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इन डिटेल सीक्वेंस में जब प्राइस सेक्शन आपको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। 2 महीने बाद बैच करते हैं, लिमिटेड लोगों को लेते हैं। वेबसाइट का लिंक भी है और पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस अपडेट करते हैं इक्विटी, कमोडिटी एंड फॉरेक्स से रिलेटेड। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज ट्रेंड लाइन, व्हाट इज पर्पज ऑफ ट्रेंड लाइन एंड प्रैक्टिकली हम ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करें। ये तीनों पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे आपको लाइव ट्रेंड लाइन आपको मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, प्राइस आप गलतियां कैसे करते हैं। एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं आगे। अब उसके बाद ट्रेंड लाइन का पर्पज क्या है? ट्रेंड लाइन का मेन पर्पज ये ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करना, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेना, ब्रेकआउट को ब्रेकडाउन को बताना। एवरीथिंग ट्रेंड लाइन आपको बताती है। चार्ट पे हम डिटेल्ड में जानेंगे। ट्रेंड आइडेंटि चार्ट पे हम क्या क्या जानने वाले हैं, पर्पज जो है डिस्कस करने वाले। चार्ट पे हम जानने वाले हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम ट्रेंड लाइन से कैसे करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे बनाएंगे, कैसे वो यूजफुल होंगे डे ट्रेडिंग में, स्विंग्स एंड पोजीशन ट्रेडिंग में यूनिवर्सल हम कैसे यूज कर पाएंगे, ट्रेंड रिवर्सल्स होता है तो हम कैसे यूज कर पाएंगे। एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इवन मैं तो कहता हूं 3 से 4 बार देखिए और फिर चार्ट पे प्रैक्टिस करिए। आपका कंप्लीटली ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और ये जो इस वीडियो में बताने वाला हूं, इस चीज के सिखाने के नाम पे लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। ये वीडियो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि कोई भी पर्सन गैम्बलिंग ना करे और स्कैमर्स उसको लूट ना पाए। मेरा मोटिव एजुकेशन देना है, किसी को लूटना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट एवरीथिंग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको समझना होगा रन एंड पुल बैक प्राइस के ट्रेंड क्या क्या होते हैं। प्राइस का जो ट्रेंड होता है, आपका प्राइस या तो हायर हाई बनाएगा, मींस एक इस ट्रेंड में चलेगा। आपका ये जो हाई बनेगा, इस हाई के ऊपर जो हाई बनेगा इट इज हायर हाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ट्रेंड होगा। या फिर प्राइस आपका एक साइडवेज होगा, साइडवेज मींस लाइक ए डॉट नहीं होगा, या ऊपर नीचे आपका कोई भी एंगल हो सकता है, थोड़ा कम स्लोप होगा। या फिर आपका नेगेटिव होगा इस तरीके से। एक लो का लो ब्रेक करना, अगेन आपका हाई ब्रेक ना करना, इट इज लोअर लो। ये आपके हायर हाई, ये लोअर लो। ये आपका एक ट्रेंड होता है। मीन्स आपका एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले कोई भी अगर आपका पॉजिटिव ट्रेंड है तो आपको हायर हाई प्राइस बनाना पड़ेगा, या फिर लोअर लो आपका बनेगा। तो इस तरीके से प्राइस चलता है हमेशा। अगर आपका कंटिन्यू अगर ऐसे करता है तो ये आपका अप ट्रेंड होगा, कंटिन्यू से ऐसे साइड में कंसोलिडेट करता है तो ये साइडवेज हो गया, और कंटिन्यूसली ऐसे आपका एक डाउन ट्रेंड में चलता है तो ये डाउन ट्रेंड ट्रेंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी ट्रेंड होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम एंट्री सबसे पहले करते हैं। एंट्री जो हमारी होती है, एंट्री पहले होती है, हमें कोई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, साइडवेज है, नेगेटिव है, आपके सपोर्ट्स का है, आपके रेजिस्टेंस का है। ये एवरीथिंग हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रेंड लाइंस आप कहां से निकलते हैं। ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है, ये जो आपके जितने भी ट्रेंड लाइन टूल्स, ये लाइन टूल्स है। इस लाइन टूल्स के अंदर आपका ट्रेंड लाइन ये होता है, जहां यहां से लेकर जहां तक आप ड्रॉ करना चाहे वो वहीं तक ड्रॉ होती है, और एक्सटेंडेड लाइन, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जितने लिमिटेड जहां तक आप ड्रॉ करना चाहते हो वहां तक ड्रॉ होगी, अनलिमिटेड तक ड्रॉ होगी। आपको हमेशा एक्सटेंडेड लाइन यूज करना है। शॉर्टर टर्म के लिए एक स्टेपर अगर यूज करना है तो आपको ट्रेंड लाइन यूज करना है। एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड लाइन एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, ना ही इसमें कोई फर्क है। एक्सटेंडेड आपकी ये रे ट्रेंड एंगल भी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एंगल बताता है। और आपका अगर ये रे देखेंगे हम, ये वाला रे, इसमें भी कोई डिफरेंस, इट इज ओनली फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। और आपका ट्रेंड जो होगा, ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सारे टूल्स हम यूज कर सकते हैं, एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद सारे पॉइंट टू पॉइंट जाने की, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम में। प्राइस एक्शन इज यूनिवर्सल, टाइम फ्रेम का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम देखना है, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको डेली एक 1 आवर एंड 15 मिनट का देखना है। अगर आप डे ट्रेडर है तो हावरली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वही आपका डे ट्रेडिंग का ट्रेंड है, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है। ये यूनिवर्सल है, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, सब यहीं पे आप सब लोग गलतियां करते हो कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर हायर हाई बन रहा है तो 2 स्विंग्स, फर्स्ट स्विंग कनेक्ट किया,
सेकंड स्विंग किया, अब यहाँ पे गलती क्या करते हो आप, बॉडी काट देते हो, विक काट देते हो, नहीं, बॉडी एंड विक काटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं काटना है, ठीक है। सेम आपका अगर नेगेटिव है तो ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रॉ होगी, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बिकॉज ऑफ ट्रेंड एंगल भी देखना नेगेटिव, इधर ट्रेंड एंगल भी देखना है, जितना ट्रेंड एंगल ज्यादा होगा उतना ही ट्रेंड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, जितना ट्रेंड एंगल कम होगा उतना ही ट्रेंड की स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे आपका साइडवेज है तो साइडवेज में देखिए क्या एंगल है, कुछ भी एंगल नहीं, तो ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो आपका एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए टू स्विंग से कनेक्ट होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मींस वो तो ट्रेंड लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट, बट क्या इससे ट्रेंड रिप्रेजेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ट्रेंड जो रिप्रेजेंट होता है ट्रेंड लाइन के लिए, वो रिप्रेजेंट होता है थर्ड स्विंग के बाद। कहां पर प्राइस आपका ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया, मैं यहाँ पे एक्सटेंड लाइन लेता हूँ, अभी एक्सटेंड लाइन हम यूज करेंगे बिना वीक एंड बॉडी कटे हुए, ठीक है। तो आपका ये किसी भी ट्रेंड लाइन को, मींस आपका एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा था उसके बिगिनिंग से आपको चार्ट के रिवर्स में ड्रॉ नहीं करना है, बिगिनिंग से जहां से आपका जैसे एक नेगेटिव आ रहा है, अब अगर प्राइस ऐसे टाइटन का हायर हाई बनाएगा तो मैं ड्रॉ करूंगा, तो नहीं तो मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो आपका प्राइस हायर हाई बना रहा है, आपने चलो ठीक है मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, आपने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करें, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका सेकंड स्विंग है, सेकंड स्विंग के साथ सेकंड स्विंग का जो लो है, इस लो के साथ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। अब ये जो ट्रेंड लाइन जिस ऑर्डर में ड्रॉ है, इस ऑर्डर को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ है और प्राइस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है, असेंडिंग ऑर्डर में, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। अब क्या, अब कैसे होगा, अब मैं आपको एक रूल बताता हूं साइंटिफिक, कि आपका सेकंड जो वेव है, ये सेकंड वेव, इस सेकंड वेव से, इस सेकंड वेव की जितनी भी लेंथ है, इस लेंथ का 50% से लेकर के 99% मींस ये जो आपका लो बना है, मींस एक सेकंड स्विंग का जो लो है, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ट्रेंड लाइन बेशक ब्रेक कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पे सब लोग ट्रैप होते हैं। तो प्राइस ड्रॉप किया तो प्राइस यहां से भी वापस जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका हाई टूट जाए, इट इज कंफर्म ट्रेंड, यहां से भी जाए इट इज कंफर्म ट्रेंड, यहां से भी जाए इट इज कंफर्म ट्रेंड, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी जाए ये आपका कंफर्म ट्रेंड हो गया। तो ये एक आपका कंफर्म ट्रेंड होगा, उसके बाद एवरी डिप पे आपको बाई करना है। ट्रेंड चेंज कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे कैसे आपके डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। कहने का मतलब अगेन दोबारा बता देता हूं कि इस जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव का 50% जो है, इस 50% से लेकर के मींस इससे ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो वो सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं होगा। तो 50% से लेकर के ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हॉरिजॉन्टल डायनेमिक सपोर्ट मींस आपका, इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ट्रेंड लाइन है और आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो ये आपका असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट है। दो तरीके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक आपके असेंडिंग आपके डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में, पॉजिटिव ऑर्डर में, तो ये आपका असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रेंड लाइन को बनाने का बेसिक्स या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सेम अगर आपका नेगेटिव ट्रेंड होगा तो नेगेटिव ट्रेंड में इसी तरीके से आपका, आप हमेशा यही गलती करते हो कि आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो आपका जो बिना वीक एंड बॉडी कटे ड्रॉ करना है, तो जो सेकंड स्विंग है वो सेकंड स्विंग का हाई जो है इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ट्रेंड लाइन का डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस इसको क्लोज नहीं करना चाहिए, इस वेव का 50% से लेकर के इस बीच में कहीं से भी वापस ब्रेक कर जाए, ब्रेक करना, इस लो को ब्रेक करना कंपलसरी है। तो थर्ड स्विंग के बाद आपका कोई भी ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाती है, ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, देन तब जाके आप क्या करेंगे, दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दूसरी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से मिस काटना नहीं, अपनी मन मर्जी से नहीं, प्रॉपर तरीके से, तब आपको ऑटोमेटिकली चैनल्स मिल जाएंगे, आपको चैनल्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चार्ट पे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, टू स्विंग्स पे कोई भी ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, ट्रेंड लाइन के प्राइस ऊपर या नीचे ब्रेक हो जाए, प्राइस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता जब तक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे प्राइस क्लोज ना हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, एवरीथिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को समझिए, एक बार नहीं तो 3-4 बार देख लीजिए, चार्ट पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ट्रेडिंग स्टाइल ही सुधर जाएगा। जितना आप गलतियां कर रहे थे, लोग इस नाम पे लूट लेते हैं, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चार्ट पे आगे, टाइटन का चार्ट है, कुछ दिनों का बैक चार्ट लिया मैंने इसको, इस चार्ट के अंदर आपको रिप्ले के मोड से आपको एक मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आपका, चलो एक आपका टाइटन का ये एक नेगेटिव है, मींस एक नेगेटिव वेव है हावरली टाइम फ्रेम में,
तो इसमें जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती, तो अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड लाइन आपका एक स्विंग ये कनेक्ट हुआ, फर्स्ट स्विंग ये था, ठीक है, और उसके बाद ये जब तक ये वाला आपका नहीं है, ये है, बिकॉज ऑफ ये आपका एक ये है, एक ये लो ब्रेक हो गया, तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होगी। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट होगी, तो सेकंड जो आपका स्विंग है, इससे आप जो बनाएंगे, ये आपका डिसेंडिंग रेजिस्टेंस डायनेमिक, डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्राइस जब इस वेव का 50% से लेकर के 99% 99 कहीं भी चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ब्रेकडाउन दे तो आपका ये प्राइस लो ब्रेक कर देगा, इट इज कंफर्म ट्रेंड। क्या होगा? कंफर्म ट्रेंड होगा ये वाला आपका। मैंने ये बोला था कि आपका ये जो एक सेकंड वेव आएगी, इस वेव का 50% से लेकर के 99% कहीं से भी प्राइस आपका रिवर्स हो जाए, तो ऑलमोस्ट आपका देखते हैं फिबोनाची लगा के देखते हैं कितने परसेंट से आपका रिवर्स हुआ, तो ऑलमोस्ट आपका ये 61 से हुआ, इट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक स्विंग, दो स्विंग, थर्ड स्विंग, ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड कंफर्म हो गया। ट्रेंड क्या होगा? नेगेटिव ट्रेंड कंफर्म हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव ट्रेंड तो कंफर्म हो गया, अब क्या, ये तो हमने एक समझ लिया, ठीक है। अब एवरी राइज पे सेल करेंगे या फिर बाय करेंगे, यहीं पे आप ट्रिप होते हैं, ठीक है। अब प्राइस की बिहेवियर को देखते हैं हम, प्राइस क्या करता है, बिकॉज जो प्राइस इस तरीके से, प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है, तो आपका प्राइस ऐसे लोअर लो बना रहा है, आप क्या करते हो, एवरी लो पे सेल कर देते हो, एवरी लो के बाद आपका रिट्रेसमेंट आएगा, ना कि आपकी बाइंग। आपको टॉप पे सेल करना है, बॉटम पे प्रॉफिट बुक करना है, ये जो आपका की एरिया फिल होता है, ये आपका एंट्री के लिए होता है, सेलिंग के लिए। अगर नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप अगर ऐसे होता है, तो वो बाई के लिए ये लोअर जो जोन है आपके, जो सेलिंग अगर आप करेंगे, तो डिसेंडिंग जो आपके डायनेमिक रेजिस्टेंस है, वो आपके सेलिंग जोन होते हैं पास में जब प्राइस आता है, और जब प्राइस इन रेजिस्टेंस से दूर चला जाता है, तो वो आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन होते हैं, वहां पे सेल की नई एंट्री नहीं होती। सेम आपका अगर प्राइस पॉजिटिव होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपका ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ है, तो आपके जो डायनेमिक असेंडिंग जो सपोर्ट है, उन सपोर्ट पे ही की एरिया फिल पे वहीं पे बाइंग होती है। ये हायर जो लेवल है, इट इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। 95% टाइम आपका एसएल लगेगा, 5% टाइम ही ओनली ब्रेकआउट होता है। जितना जल्दी हो सकता है इस रूल को प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, लाइव मार्केट ऐसे ही चलता है। चलिए यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं। ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में नई एंट्री कर नहीं सकते, बाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। प्राइस को जाने दीजिए ऊपर, एक बार प्राइस किधर जाता है देखते हैं, समझते हैं प्रॉपर तरीके से। प्राइस जैसे भी ऊपर जाएगा, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, देन वेव के थ्रू। स्टिल प्राइस नेगेटिव है, इसको जाने दीजिए ऊपर, ठीक है। ओके, ये प्राइस आपका प्रॉपर इस रेजिस्टेंस के पास चला गया। मैंने आपको बोला था आपको इस टाइम क्या करना था, ये जो आपका स्विंग है, इस स्विंग के साथ, इस स्विंग के साथ ट्रेंड लाइन और कनेक्ट करनी थी, जब ये लो ब्रेक हो जाए उससे पहले नहीं। जो एक बार ट्रेंड लाइन आपने बना दी, ये ट्रेंड लाइन आप नेवर एडजस्ट, ट्रेंड लाइन एक बार आपने बना दी, नेवर एडजस्ट, नहीं एडजस्ट करते। इंट्राडे में कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनती, जो बनती है पहले से बनती है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आप लॉस करेंगे, ये मैं 16 साल के एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूँ। ट्रेंड लाइन जो बनती है आपकी चार्ट पे पहले से बनती है, देन आपकी की एरिया ऑफ वैल्यू पे जब प्राइस आता है, तब आपका बाई सेल होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, तो अगेन इधर भी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। अगर आप ये देखेंगे, आपका फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, अगर आप देखेंगे आपका फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, तो इधर भी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है। मींस आपका इधर ट्रेंड आपका नेगेटिव था, मींस एक शॉर्टर टर्म की बात करूं, ये ओनली 1 आवर के टाइम फ्रेम में, आप किसी भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लीजिए, आप वन डे में ड्रॉ कर लीजिए, वीकली में, ये एवरीथिंग सेम रूल रहेगा। अगेन ये इस तरीके से, तो अगेन ये आपका पॉजिटिव कंफर्म होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ब्रेक भी किया, रिटेस्ट पे एंट्री मिली है, रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो आपका सेकंड स्विंग है, उस सेकंड स्विंग का आपका डायनेमिक असेंडिंग सपोर्ट है। इन सपोर्ट्स के पास जब भी प्राइस आपका आएगा नीचे की साइड, मींस आपका इधर से 50% से कहीं भी से भी आप किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट करें, तो हम बाई करेंगे ओनली। इसके नीचे ब्रेक होगा तो अगेन वो नेगेटिव हो जाएगा, देन रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे। देखते समझते क्या होता है चार्ट पे। यस, अब देखिए अब क्या हुआ। मैंने बोला था कि प्राइस इससे लेकर के यहां से लेकर कहीं से भी 50% से जा सकता है ऊपर, चला गया, इट इज कंफर्म ट्रेंड। अब टाइटन के अंदर एवरी डिप के अंदर हम बाई ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका ये आपका डायनेमिक क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करी,
अगेन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, नहीं ये गलत तरीका है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये तो कट गया ना, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। आपको बिल्कुल ये हाई टूट गया तो ट्रेंड लाइन आपकी जो ड्रॉ होगी ये शार्प ट्रेंड लाइन होगी, कटना चाहिए कुछ भी इस तरीके से आपकी ड्रॉ होगी, आगे चल के कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एवरी डिप क्या होगा, ट्रेंड आपका नेगेटिव, जो आप एक छोटे टर्म का वेव था वो वेव 1 घंटे के टाइम फ्रेम वाला पॉजिटिव हो गया। अब एवरी डिप पे हम बाय करेंगे, हमें जो डायनेमिक जो सपोर्ट्स मिल गए, 1550 का मिल गया, 1527 का मिल गया, 1505 का मिल गया, इससे नीचे ब्रेक करेगा तो ये मिलेगा। अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक करेगा और रेजिस्टेंस लेगा तो हम सेल भी करेंगे, दोनों अपॉर्चुनिटी होगी ना। मींस एक प्रॉपर डायनेमिक सपोर्ट मिल गए, डायनेमिक रेजिस्टेंस भी मिल गए, और ट्रेंड लाइन से ट्रेंड ट्रेंड भी पता चल गया। चलो अभी एवरी डिप पे हम बाई ही करने वाले हैं, जैसा जैसा मार्केट चलने वाला, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करने वाले, मार्केट के बिहेव के अकॉर्डिंग, मार्केट के साथ चलने वाला है, अपना परसेप्शन नहीं बनाने वाला है। अभी ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने वाला है, जबरदस्ती प्राइस को हम नहीं गिराने वाले। बट ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो आपको देखना भी है कि आपका एक डबल टॉप भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपका प्राइस क्या कहता है देखते हैं। ओके, तो 1500 आप देखिए, लाइक इट और डायनेमिक सपोर्ट, बुल फ्लैग भी बन रहा है और प्राइस ने ब्रेक कर दिया, बढ़िया ट्रेड मिला। अब अगर इसके नीचे ब्रेक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पॉइंट को कनेक्ट करके अगेन आप ट्रेंड लाइन बना दीजिए, अगेन चैनल बन गया। तो एवरी डिप पे बाई अपॉर्चुनिटी टाइटन को, देखते हैं फिर कैसे होता है। तो ऊपर ऊपर जा रिमेनिंग क्वांटिटी हम ट्रेल कर रहे हैं। ओके, एक डायनेमिक सपोर्ट आपका ये भी आया था, आप अगर देखेंगे तो इस हाई ब्रेक किया, लो मारा, अगेन हाई ब्रेक किया, ठीक है, ये डायनेमिक सपोर्ट था। अगेन ये हाई ब्रेक किया था, लो मारा, ये आपका डायनेमिक सपोर्ट था। तो मैंने क्या बोला था कि ये एक वेव है, इस वेव का कहीं भी आपका 50% से लेंगे 99%, तो कहीं से भी रिवर्स हो गया, ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, 50% रिट्रेसमेंट से लेकर के 99 तक, 99.99 डायनेमिक सपोर्ट तक या रेजिस्टेंस तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेंड लाइन के प्राइस नीचे ब्रेक होना या ऊपर ब्रेक होना, इट इज नॉट ए ट्रेंड चेंज, जस्ट वो ट्रेप करता है। यही चीज आप लोगों को नहीं पता होती, इसी चीज के नाम पे लोग लूटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का परफेक्ट प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट लिया, और मैं क्या बोला, जब ट्रेंड चेंज हो गया तो एवरी डिप पे बाई ही करना। ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ, देखिए आपका जब ट्रेंड चेंज हुआ तो ये डायनेमिक आपके जो आए थर्ड स्विंग आ गया और आपका रिटेस्ट पे आपको एंट्री मिली है, तो ये आपका ट्रेंड चेंज होगा यहीं पे। अब एवरी डिप पे हम टाइटन में बाई ही कर रहे हैं, अगेन देखते हैं क्या होता है। इस लेवल पे हमने बाई किया और इस लेवल पे आपका नीचे ब्रेक हुआ और प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर भी हमने बाई किया, फिर भी हमें पैसा मिला। अगेन ये परफेक्ट लेवल है, अगेन अगर नीचे आता तो बाई के लिए, ठीक है। यस, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ट्रेडिंग में मत गैम्बलिंग करो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। या तो लोगों को सिखाना नहीं आता, या फिर अगर सिखाना आता है तो वो लूटने में लगे हुए। मुझे तो यही लगता है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सिखाना नहीं आ सकता, और या सिखाना आता तो सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि सिखाना चाहेंगे तो लूटेंगे कैसे। तो मैक्सिमम 98% इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग लूटने में लगे हुए हैं। सारे गलत नहीं, मैं ये नहीं कर सारे गलत हैं, 2% सही भी है, अच्छे लोग भी हैं, सिखा भी रहे हैं, बढ़िया हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। पर सारे से 98% स्कैमर्स भरे पड़े हैं, ठीक है। कोई इंडिकेटर्स बताता है, कोई वेव बताता है, कोई कुछ बताता है, एक चीज से बात नहीं बनेगी। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर, प्रॉपर की एरिया वैल्यू, एंट्री एग्जिट, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, देन डे ट्रेडिंग के की एरिया वैल्यू अगर आपको आते हैं तो आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। आधी अधूरी चीज आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी। आप 10,000 किसी को दे दोगे, 15,000 किसी को दे दोगे, 20,000 किसी को दे दोगे, 50,000 किसी को दे दोगे, लोग अपना अपना पैसा बना लेंगे, अपने अपने घर बैठ जाएंगे, ठीक है, आपको लूट लेंगे। मत फंसी इस जाल में, ये जाल है। मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इतने अच्छे कंटेंट, कि आप लोग गैम्बलिंग ना करो। एटलीस्ट जो मेरा इस वीडियो को देखा स्कैमर्स लूट नहीं पाए, तो आपकी इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो स्कैमर्स को से बाकी लोगों को बचाने के लिए आपको भी मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करना है। कमेंट में बॉक्स में कमेंट बताना कि रियली में आपको वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, सही गलत जो भी, आप अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिए। मुझे जबरदस्ती के सब्सक्राइबर, जबरदस्ती के लाइक्स गेन नहीं करने, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी होनेस्टी पे हूँ। प्राइस अगेन आपका ऊपर चला गया तो आपको दोनों चीजें मैंने आपको समझाई कि ट्रेंड लाइन आपकी करेक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं होती है, आपको प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आती, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, आपके डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं। ये किसी भी टाइम फ्रेम पे इंप्लीमेंटेशन होगा, चाहे आप डे ट्रेडिंग आप वीकली में करें, मंथली में करें,
चाहे आप 5 मिनट में करें, चाहे आप 1 मिनट में करें, सीक्वेंस नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगेन बता रहा हूं कि आपका अगर हायर हाई बन रहा है तो ट्रेंड लाइन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है चार्ट के बिगिनिंग से होगी, ना कि चार्ट बने बनाए जैसे चार्ट के उल्टा मैं ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल नहीं। तो ये 2 स्विंग्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। ट्रेंड कंफर्म होगा ओनली ऑन इस 50% रिट्रेसमेंट से लेकर यहां से लेकर कहीं से भी सपोर्ट लेके ये सेकंड स्विंग का हाई ब्रेक कर दे, देन ट्रेंड आपका कंफर्म होगा। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, आप फंस जाएंगे, आपका पैसा चला जाएगा, मत करिए ऐसा। अगेन हम आगे चल के समझते हैं। लाइफ चेंजिंग चीज है यार, क्या प्रॉब्लम, इतना सिंपल है मार्केट, बिल्कुल में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, किसी भी स्क्रिप्ट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लो, एवरी डिप पे बाय कर लो, एवरी राइज पे सेल कर दो, कहां मुश्किल है, हर कोई गलत तरीके से बता। अगेन परफेक्ट परफेक्ट की एरिया फिर बाय गो फॉर, कहां ऐसा लग, बड़े बड़े टारगेट्स मिल रहे हैं और उसी उसी वेव के अंदर आप हजारों ऐसे लगा देते हैं। अगेन देखिए, अगेन ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट का मींस ये चैनल आपको रेडीमेडेड चैनल नहीं बनाने, ऑटोमेटिक बनते हैं, ऑटोमेटिक बन गया, परफेक्ट बाइंग। अगेन यस, तो टाइटन अभी क्या बाई एट लो, मींस इस लेवल से टाइटन ब्रेकआउट लेवल पे था, ये आपका ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट कर गया टाइटन बाई एट लो पे, आज ये टाइटन ऊपर गया, तो मैंने भी बोला था बाई करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। होता क्या कि आप साइडवेज मार्केट में फंस रहे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि आपको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बता दिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता दी, ट्रेंड लाइन में आप क्या गलतियां करते हैं ऊपर नीचे क्लोज होने पे। कमेंट कुछ अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, इसकी मिस्टेक्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपको कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। फिर भी एक मिस्टेक्स में आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है डिस्कस करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स ये है कि आपका टू मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 स्विंग्स, ठीक है। 2 स्विंग्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपने असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट भी ड्रॉ कर दिया। प्राइस क्या करता है, आपको नॉलेज है नहीं, ये तो मैंने अभी बता दिया ना। जब नॉलेज नहीं तो आप क्या करेंगे, आपके 2 स्विंग से हायर हाई बन रहा है और ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्लोज हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गो फॉर सेल, आप सेल के लिए जाएंगे, जबकि यहाँ पे असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद होता क्या कि प्राइस आप सेल के जाएंगे और प्राइस पूरा रिट्रेस कर जाता है, ऊपर आपका एसएल लग जाता है। जब एसएल लग गया तो इधर से आप ड्रॉ करते हो तो एक ट्रेंड लाइन फिर आ रही होती है, थोड़ा सा प्राइस नीचे आता था, फिर आप सोचोगे नहीं यार अब तो प्राइस इधर गलत चला गया, प्राइस इधर नहीं गया, प्राइस आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बाई करते हो, नहीं जाता प्राइस ऊपर, प्राइस फिर नीचे जाके इसका लो ब्रेक कर देता है। फिर तो 2 बार ऐसे लग गए, तीसरी बार कहोगे यार नहीं मैं ही गलत कर रहा था, नीचे भी सेल किया ऊपर भी सेल किया, चलो 2 ट्रेड गलत हो गए, ये तीसरा तो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर सेल करोगे, अगेन प्राइस रिट्रेस कर जाता है और इसका अगेन इसका हाई ब्रेक कर जाता है। और देखोगे तो इसको और इसको अगर मार्क करोगे तो इट इज रेंज बाउंड सेशन, ठीक है। तो विदाउट ट्रेंड कंफर्मेशन मींस आपका विदाउट कोई भी ट्रेंड कंफर्मेशन कि आपका एक हायर हाई बना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, आपने असेंडिंग डायनेमिक सपोर्ट ड्रॉ किया, 50% से कहीं से भी रिट्रेसमेंट कर रहा है और थर्ड हाई जब तक नहीं टूटा, तो विदाउट ट्रेंड कंफर्मेशन ट्रेडिंग करना आपका कैपिटल लॉस करना है। एसएल जो आप लगाते हो इट इज नॉट ए एसएल, इट इज कैपिटल लॉस, जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला, रिकवरी में जो है वो भी चला जाएगा। कहते हैं क्या कि आज 10,000 डाला, कल 20,000 डाला, कल 15,000 डाला, होता क्या है यार, हम ना तो लर्निंग करते हैं ना अर्निंग करते हैं, होता कुछ नहीं, टाइम और चला जाता है, पैसा और चला जाता है। इससे अच्छा है 10-10 5-5 हजार ये मीठा जो जहर आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में घोल रहे हो, 5-5 10,000 20,000 50 ऐसे करके लाखों रुपए का लॉस करो, आपको पता ही नहीं चल रहा। जो प्रोफेशनल वाला सबसे ज्यादा करता चला, इस महीने 10 चले गए, अगले महीने 5 चले, चलो अगले महीने उम्मीद में डालता कि 10 और डालूंगा, अगले महीने उम्मीद में फिर डालता कि 5 डालूंगा। तो इस तरीके से आपका पैसा चला जाता। एटलीस्ट कुछ पैसा इकट्ठा करके लर्निंग कर लीजिए, ताकि ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी। और सीखिए, मैं ये नहीं कर रहा मेरे से सीखिए वहीं से जो आपको लाइव मार्केट में सिखाए, पॉइंट टू पॉइंट सिखाए। ये नहीं कि आपका कैंडलस्टिक बता दे प्राइस एक्शन को, कैंडलस्टिक नॉट ए प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होता है। लाइव मार्केट में प्रॉपर सवालों के जवाब दे, प्रॉपर आपको सिखाए। जब तक आप ना सीखे, कोई भी ऐसा इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर सिखाता हूँ आप सीख लीजिए, सबको तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए मैं कंटेंट डालूं क्योंकि 10-12 लोगों से ज्यादा मैं क्लास में इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, एज ए फैमिली मेंबर मानता हूँ सबको। तो इस तरीके से आप फंस जाते हैं, मत फंसिए इंडियन स्टॉक मार्केट में। 98% स्कैमर्स है, पैसा लूट लेंगे, एक एक 1.5 लाख रुपए 4 कैंडल सिखाने के नाम पे ले लेते हैं, कुछ नहीं सिखाते। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से ज्यादा, आप लोगों ने बहुत जगह धक्के खाए, आपको अपने आप का मूल्यांकन कर लीजिए कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो रियली में अच्छा लगा तो ही लाइक करिए, तो ही सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो ये आपकी चॉइस, आपको जो करना चाहें आप कर सकते हैं, बट कमेंट बॉक्स में जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है, सही है गलत है, आप बिल्कुल करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।